नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की पाठशाला में। जीके जीएस की पाठशाला जो कि एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स के लिए 5-5 प्रश्नों के कैप्सूल हैं, यानी कि आप 10 मिनट के आसपास में 5 प्रश्न कंप्लीट करते हैं और साथ साथ में आप 20 और प्रश्नों को सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कैप्सूल को। आज के पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? During which national movement did Mahatma Gandhi give the slogan "Do or Die"? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो जल्दी से बताइए आप सभी। और इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जिसका प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हुआ, जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था उसी के कारण। और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। साथ ही अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। 7 अगस्त 1905 को। और 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तब जाकर यह समाप्त हुआ था। बात करें असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 से और ये 12 फरवरी 1922 तक चला, जब चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, दांडी मार्च के साथ इसका प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। 1930 को किसके साथ? दांडी मार्च के साथ। दांडी मार्च पर अलग से प्रश्न आते हैं तो यह भी लिख लेना है, ठीक है। दांडी मार्च का टाइम भी लिख लेना है। दांडी मार्च 12 मार्च से कब तक चला था? 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल 1930 तक। तो ये दोनों ही जानना है, सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च। हाँ, कहीं कहीं सविनय अवज्ञा को मान लिया जाता है कि दांडी मार्च के कंप्लीट होने, पूर्ण होने के बाद शुरू हुआ, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। तो दोनों ही ध्यान रखना है। अगर 12 मार्च ऑप्शन में नहीं है तो 6 अप्रैल मानना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था? ठीक है, क्या था इसका नाम, ये बताना है आपको। तो इसे बताइए जल्दी से कि क्या था ये, ठीक है। ऑपरेशन का क्या नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? आपको पता है कि 1947 में लगभग सभी देशी राज्यों का भारत में विलय हो गया था, पर 3 राज्य बच गए थे, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद का विलय किया गया जब सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। और आप पोलो एक खेल है जिसे घोड़े पर बैठ करके हॉकी खेलते हैं। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया सितंबर 1948 में। सितंबर 1948 में 13 से 17 सितंबर तक। तो ये ध्यान रखना है। बाकी के अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑपरेशन गेटवे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की सेना के द्वारा एक चलाया गया ऑपरेशन गेटवे था, जबकि ऑपरेशन एकता और सूर्योदय नाम का कोई ऑपरेशन नहीं है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में से अपनाया गया है? फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज इज आवर नेशनल एंथम जन गण मन एडॉप्टेड? किस भाषा से है? तो जल्दी से बताना है। यह है बांग्ला भाषा से। किसने जो है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना को अगर हम देखें, इसकी रचना किसने की है? रचना की है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसका नाम क्या दिया था उन्होंने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका नाम क्या दिया था? भारत भाग्य विधाता के नाम से इसकी रचना की थी बांग्ला में। भारत भाग्य विधाता। पहली बार ये गाया गया था
पहली बार ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया 1911 में 27 दिसंबर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली बार गान कब हुआ इसका? पहली बार इसका गान हुआ 27 दिसंबर 1911 में। कहां पर? कलकत्ता में, कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी ने इसका गायन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता या विधिक सहायता किससे संबंधित है? आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट व्हिच इंक्लूड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड डील्स विथ, किसके साथ डील करता है? किसमें है? राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत, केंद्र सरकार या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो ये बताना है जल्दी से कौन सा सही है, और ये है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी से संबंधित है। और ध्यान रखना है कि इसे बाद में शामिल किया गया, मूल संविधान में नहीं था ये, इसे शामिल किया गया है बाद में। किससे? 42वें संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के समय 1976 में लाया गया था। तो ये भी अलग से प्रश्न आते हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब आया, लघु संविधान किसे कहते हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती? बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ये पूछ रहा है। कितने राज्यों की लगती है, ये भी एक प्रश्न है। कौन कौन से राज्य हैं वो भी देखना है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि किसकी नहीं लगती है। ये है मणिपुर। अब देख लेते हैं किसकी किसकी लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से सीमा, बांग्लादेश से भारत के राज्यों की सीमा अगर देखें तो कितने राज्यों की लगती है? हम यहाँ पर एक एक करके सभी को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, बस इतने ही हैं। ठीक है, यानी कि कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। और इसी के साथ यही एक और चीज जानिए कि ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में यही 4 राज्य शामिल हैं। ये जो है 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में है भारतीय संविधान के। तो यह भी एक प्रश्न है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता? आप सब ने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियां, ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं, ये क्या करती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा बनाती हैं ये। जबकि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो बनाती हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। जो नदियां कहाँ गिरती हैं? अगर नदियां गिर रही हैं, ये जो है अरब सागर, अरब सागर में, अरेबियन सी में जो नदियां गिरती हैं, ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख या एस्चुरी। ओके, ये बनाती हैं एस्चुरी। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एस्चुरी। और अब आपको बताना है कौन सा डेल्टा नहीं बनाती या कौन सा अरब सागर में गिरती है। एक ही नदी है, ताप्ती, यहाँ पर ताप्ती है। और इसी के साथ एक यही प्रश्न जो है एक अन्य नदी के साथ भी पूछा जाता है, और वो है नर्मदा भी, नर्मदा भी। तो ये दोनों जो है
क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए है। आप ये कमेंट करके बताइए कि सही उत्तर क्या है, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कंचनजंगा या पन्ना? साथ ही बताइए अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भारत के किस किस राज्य में हैं। तो आज का कैप्सूल यहीं खत्म होता है, अगले कैप्सूल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सेशन को, इवेंट को शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।